वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से है। तो अब हो रही थी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में रोटी बना रहे थे और करेला फ्राई कर रहे थे, और कपड़े भी धोने की तैयारी है क्योंकि कपड़े धोकर थोड़े दिन हो गए थे, क्योंकि पानी का अबर है अभी भी, लेकिन धो लेंगे अब कपड़े। तो पहले करते हैं नाश्ते की तैयारी। और अभी हस्बैंड भी है अभी घर में और सलमान भी है अभी, तो नाश्ता कर लेंगे। और दोनों भी जा रही थी मैं किचन में, क्योंकि अभी तक क्या करे हैं वो लोग बच्चे। तो ये हो रहे थे फ्राई करेला और इधर साइड में डाल रहे थे रोटी। तो पहले ही सब रेडी करके रख दिए थे, करेले को कट कर रख लिए थे पहले ही, जब मेरे बेटी नमाज को उठे थे फजर में। तो अब रोटी भी बन गई है, तो अब निकालेंगे नाश्ता। बाहर देखने से मौसम सरद दिख रहा है, लेकिन अंदर गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। नाश्ते में थोड़ा दही भी ले लिए थे, तो दही थोड़ा सा फीका दिख रहा था थोड़ी सी चीनी मिलाए हैं इसमें, क्योंकि रोटी के साथ खा रहे थे बच्चे। तो अब निकालेंगे नाश्ता। तो अब दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे कुछ ख़ास, क्योंकि कुछ आवाज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि बच्चियां भी साथ में ही बैठे हुए रहते हैं और फ़ैन की आवाज़ भी ऐसी रहती है। तो हम नाश्ता तो निकाल दिए थे। हस्बैंड करेला नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं आता है, वो कड़वा रहता है बोलकर, तो इसीलिए दही से खा लेंगे। थोड़ा दही और एक रोटी खा लेंगे बस, क्योंकि उन्हें भी टैबलेट लेने का था बीपी की। अब सलमान भी करेला नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि मेरे बेटी थोड़ा कच्चा पक्का ही फ्राई करे थे। तो अब सलमान भी दही से ही खा रहे थे रोटी। तो अभी बच्चियां भी आ रहे थे, तो साथ में कर लेंगे सब नाश्ता। तो मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। अब बेटियां भी मेरे आ गए थे, तो सब कर रहे थे एक साथ नाश्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अंदर जा रही थी मैं, क्योंकि कपड़े सूखने के लिए डाले हूँ, तो हवा खा गए हो गए अंदर। बारिश का सिर्फ मौसम दिख रहा है, लेकिन बारिश नहीं हुई है अभी। तो कपड़े तो यहाँ थोड़े सूख गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अगर पतले कपड़े है तो जल्दी ही सूख जाते हैं, अगर मोटे है, जीन्स है, पैंट है, तो वो ज़्यादा टाइम लगता है सूखने के लिए। और है ना अभी बाहर जी है बाहर। ये निकाल लेने के बाद में और डाल देना वो भी। अभी रात के खाने की भी अभी तैयारी होने का है। तो रात के खाने में खड़ी दाल बनाने वाले थे बस। अल्लाह, चाय बना रहे थे शाम की, तो मेरे बेटी चाय रखे थे गैस पर, अब ये लेकर आए थे अंडा करी पफ्स, तो निकाल रहे थे वही सब। चाय पियेंगे अब।
चाय पी लिए थे सब। अब रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तो खड़ी दाल बना रहे थे। क्योंकि आज ज़्यादा कुछ मूड नहीं था कुछ बनाने का, तो इसलिए यही इजी थी, तो जल्दी बन जाएगी, तो इसीलिए ही खड़ी दाल बना रहे थे। तो प्याज फ्राई हो रही थी अब, और दाल को भी भीगने के लिए डाल दिए थे। तो अब लाल हो चुकी है थोड़ी सी, तो अब इसमें डाले थे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब अच्छी तरह फ्राई कर रहे थे प्याज को, अदरक लहसुन का पेस्ट डाले बाद। तो अब डाल रहे थे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि झटपट और जल्दी बनने वाली तो बस यही थी खड़ी दाल, तो इसीलिए यही बना रहे थे अब। क्योंकि बच्चों को दिल ही नहीं बोल रहा था कुछ बनाने के लिए, तो अब डाल दिए थे हल्दी पाउडर 1 चम्मच। तो अब ये भी फ्राई हो गई थी, तो अब इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी 2 चम्मच मिर्च पाउडर। अब दाल डाल रहे थे, तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल देंगे, तो बस ये थोड़ी ही देर में गल जाएगी। तो बस अब इसे मिक्स कर कर ढक्कन ढाप देंगे, तो बस 10 मिनट में ही दाल गल जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई थी दाल। तो नमक कम था तो डाल दिए थे इसके टेस्ट के हिसाब से। तो बस अब रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो निकाल दिए थे, खड़ी दाल बन चुकी थी। माशाअल्लाह खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो अब इसी के साथ ही ऑमलेट भी तल रहे थे। तो प्याज का तल रहे थे ये, और ऑमलेट तल रहे थे हस्बैंड। तो अब कड़क करने के चक्कर में ये थोड़े से जल गए हैं, मगर हस्बैंड को ऐसे ही पसंद आते हैं। तो अब निकाल दिए थे खाना। तो रोटी एक ही थी, तो आधी सलमान को दे दिए थे हस्बैंड। अगर मालूम रहता कि सब रोटी खाएंगे तो डाल देते थे रोटी, क्योंकि रात के वक्त उतनी ज़्यादा रोटी नहीं खा लेते हैं, बस थोड़ा खाना ही खा लेते थे हस्बैंड। पानी लेके आओ बेटे। आम रस ला के दिए, खाली पानी न लेके आए। मीठा बहुत कर दिए बेटे। चीनी थोड़ी कम डालना था, पहले तो डालो ही मत बोली मैं चीनी। तब सब कुछ हो गया था, खाना भी सब खा लिए थे, रात का खाना हो गया था सबका। तो अब इसी के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।